माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। हम लोग आज से बाइबल कोर्स शुरू कर रहा है। जैसे कि कल भी मैंने आप लोगों से आग्रह किया था, इस बाइबल कोर्स में जो कुछ आप लोगों को सिखाया जाएगा उसको एक नोटबुक में आप लोग लिखना भी शुरू करना। आपके पास एक बाइबल भी हो। ये नॉर्मल क्लासों के समान आप लोग ना सुने, बल्कि कुछ सीखने का आग्रह। आप लोग सब बाइबल के विषय में जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानने वाला होगा, लेकिन हो सकता है कुछ बातें आप लोगों को नया सुनने के लिए, नया सीखने के लिए भी मिले। मैं अनेकों बाइबल में डॉक्टरेट लिया हुआ जो पुरोहित है, फादर है, क्लासेस सुना हूं बाइबल का। एक ही भाग को अगर डिफरेंट मैं अब तक 3 बार ये बाइबल कोर्स कर चुका हूं। इसी वजह से बोल रहा हूं, ये जो तीनों बार अलग अलग व्यक्ति के द्वारा जब सुना, मुझे सीखने के लिए जो मिला, अलग अलग रीति से कुछ ना कुछ मुझे सीखने के लिए मिला। इसी वजह से आप सब लोग जान रहे हैं, आपके पास एक बाइबल हो, कुछ पॉइंट नोट लिखने के लिए एक कलम और जो कॉपी रख रखे, आप इसको सुनना। जहां आपको लिखना है, वीडियो को स्टॉप कीजिए, वो लिख दो। इसके बाद आगे आप फिर सुनते रहना, ताकि आप अच्छी तरह हमारे इस कोर्स में भाग ले सके। ऑनलाइन में यूट्यूब के अंदर आपको एक क्लास हमेशा मिलते रहेगा। जब मैं अपलोड कर रहा हूं हर शनिवार और संडे को सुबह 5 बजे इसको अपलोड कर रहा है। उसी समय पर सुनना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करना है क्लास 1 के बाद क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इसी प्रकार एक भी क्लास मिस ना हो। एक और आग्रह करता हूं, आप अपने पास जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उन लोगों का भी थोड़ा सा मदद कीजिए, उन लोगों से भी आग्रह कीजिए इस क्लास को सुनने के लिए, सीखने के लिए। बाइबल का ज्ञान लेना ईश्वर का ज्ञान लेना है। बाइबल का ज्ञान नहीं है इसका मतलब आपको ईश्वर का ज्ञान नहीं है। इसीलिए मेरा अनुरोध है, कोशिश कीजिए हर एक क्लास भाग लेने का, और आपके पास जितने जो लोग हैं, कॉन्टैक्ट है, ग्रुप है, चाहे वो व्हाट्सएप के द्वारा, चाहे फेसबुक के द्वारा, आप इसको अन्य लोगों तक भी पहुंचा दें। आपके कारण यदि किसी एक को बाइबल सीखने का मौका मिला, सही ज्ञान मिला, उसका आशीष आपको भी मिलेगा। आपके कारण किसी और को प्रभु को जानने का मौका मिल रहा है, बाइबल को अच्छी तरह सीखने का मौका मिल रहा है, तो आपको भी उसका आशीष मिलेगा। तो आइए आज हम लोग फर्स्ट क्लास बाइबल का इंट्रोडक्शन हम शुरू करें। उससे पूर्व में हम प्रार्थना के साथ इसको शुरू करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आज से हम लोग ये क्लास शुरू कर रहा है, इसको अच्छी तरह सीखने के लिए, समझने के लिए और अपने जीवन में उसको उतारने के लिए
अन्य लोगों को इसके द्वारा सिखाने का एक कृपा भी हमें मिले। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा ईश्वर प्रज्ञा और ज्ञान की आत्मा उतराइए, हमारे मदद कीजिए, पवित्र बाइबल को अच्छी तरह समझने के लिए, सीखने के लिए हमारी सहायता कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु। तो आज बाइबल, क्या आप बाइबल शब्द का अर्थ समझते हैं? बाइबल, चाहे हम लोग हिंदी में बोले, अंग्रेजी में बोले, किसी भी भाषा में बोले, हम लोग ये बाइबल शब्द को इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्तियों का धर्म ग्रंथ कहते हैं बाइबल। लेकिन ये बाइबल शब्द कहां से आया, उसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? बाइबल शब्द एक ग्रीक शब्द है, बिब्लिया। ग्रीक शब्द बिब्लिया, लैटिनी भाषा में भी बिब्लिया ही कहते हैं। उस बिब्लिया शब्द से बाइबल शब्द इंग्लिश में हम लोगों ने जो लिया, या हमारे धर्म ग्रंथ को जो बाइबल नाम डाला, इस ग्रीक भाषा का बिब्लिया शब्द को, BIBLIA, बिब्लिया शब्द से आया। अभी बिब्लिया शब्द ग्रीक में या लैटिन भाषा में ये बिब्लिया किससे कहते हैं? बिब्लिया शब्द का मतलब है किताब। इसका मतलब ये जो बाइबल जो हमारे पास है, इसका नाम ही बाइबल जो आया वो किताब से आया। अभी अगला सवाल है, इस किताब के अंदर, इस बाइबल के अंदर कितने किताबें हैं? इसके अंदर 73 किताबें हैं, 73 किताबें हैं। 46 किताब को, पहला वाला उसको पुराना विधान, ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, पुराना विधान। और इसके बाद 27 किताब जो प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार से जो सुना रहा है, शुरू होता है, उसको नया विधान, न्यू टेस्टामेंट, वो है 27 किताब। तो 46 पुराना विधान का और 27 नया विधान का ये किताबें जुड़ करके 73 बुक्स। इसका मतलब ये किताब, बाइबल किताबों का एक समूह है। यदि किताबों को किसी शेल्फ में, किसी जगह पर अनेकों किताबों को रखा है, उसको हम क्या कहते हैं? हम लोग उस जगह को, उस शेल्फ को हम लोग बोलेंगे लाइब्रेरी। अनेकों जो यहाँ किताबें रखा हुआ है, वहां साइंस का किताब होगा, मैथ्स का किताब होगा, हिस्ट्री का किताब होगा, नाना प्रकार का किताबें होगा। ऐसे जो रखा हुआ जगह को हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं। हमारे ये पवित्र बाइबल भी एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में 73 किताबें हैं और इसके अंदर नॉवेल है, इसके अंदर गानों का किताब है, इसके अंदर इतिहास का किताब है, हिस्ट्री का किताब है। इस प्रकार कई वैरायटी का, और कहा जाता है संसार के उस जमाने का जो जितना भी लिटरेचर है, वो उन लिटरेचरों के अनुसार सभी किताबें इसके अंदर हैं, इस लाइब्रेरी में है। तो आज हम लोग इस लाइब्रेरी के विषय में, इस किताब के विषय में और भी ज्यादा सीखेंगे। ये जो बिब्लिया ग्रीक या लैटिन शब्द में हम लोगों को मिला, उससे हम लोगों को बाइबल शब्द मिला, और साथ ही साथ एक जगह से भी जुड़ा हुआ है। ये बाइबल शब्द निकालने के एक और कारण है, कई लोग उस कारण को भी बोलते हैं। बाइबल को जो मूल रीति से
जो लिखा गया है, उस जमाने में पेपर नहीं था, पेपरों में नहीं लिखा है, बल्कि उस समय पर चमड़े पर लिखा जाता था, या एक पेपर टाइप का एक जो बनाता था जिसको हम लोग बोलते हैं पप्पीरस, पप्पीरस कहते हैं। मैंने होली लैंड के जो जर्नी में जब इजिप्ट देश में, मिस्र देश जब पहुंचा था, उस समय पर नील नदी के जब सफर कर रहा था, मैंने नील नदी के दोनों तट पर ये जो पप्पीरस के पौधे खड़ा था वो मैंने दिखाया था। एकदम जंगल टाइप में पूरा हम लोगों को पप्पीरस को दिखाई दिया था। मैंने उसको उस समय पर उस क्लास के अंदर भी बताया था। उसको कैसे पेपर बनाता है उसका तरीका भी मैंने एक क्लास उसके अंदर डाल दिया था। पप्पीरस से किस प्रकार पेपर बनाता है लिखने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, मैंने भी कम से कम 5-6 कुछ जो इस मसीह के जो फोटोस है पप्पीरस में जो बना हुआ, मैं वहां से लेकर के आए थे, अपने घर में भी एक रखा, अन्य लोगों को भी दिया। तो इस प्रकार पप्पीरस का, तो पप्पीरस एक पौधा है, उसका जो स्टेम है उससे पत्ता बनाता है। आप उस वीडियो के अंदर देख सकता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो जो होली लैंड जर्नी का जो डाला हुआ है उससे आप देख सकते हैं किस प्रकार इसको पेपर टाइप में बनाता था। तो पुराने समय पर लिखने के लिए चमड़ा या पप्पीरस का ये जो पेपर होता है उससे उसमें लिखा जाता था। वो पप्पीरस का जो पेपर बनाने वाला जो ज्यादातर जो इंडस्ट्री है वो मिस्र देश में, इजिप्ट देश में ही पाए जाते हैं, लेकिन वहां से अलेक्जेंड्रिया के बिब्लोस नाम के जगह पर लेकर के आते थे। बिब्लोस नाम का एक जगह है, वहां पर ये पेपर का सामग्री सब लेकर के आना, वहां प्रिंटिंग होना, वहां प्रिंटिंग मशीन नहीं होता था, लिखना, और ये जो पेपर को भी सही रूप वर दे करके उसको वहां से एक्सपोर्ट करने वाला जगह बनाया था। इसका मतलब अब बाइबल लिखने वाला वो पप्पीरस उसको एक्सपोर्ट करने वाला बहुत बड़ा एक सिटी था ये बिब्लोस। इसी कारण से भी कहा जाता है बिब्लोस से भी बाइबल शब्द निकाला। तो मैंने 2 कारण बोला, एक पेपर, ये जो लिखने वाला जो पेपर जो पप्पीरस का बिजनेस चलने वाला, जहां पर ये जो किताब बुकें बना करके, एक्चुअली उस समय पर बुक नहीं बनाता है, उससे स्क्रॉल बनाता है, मतलब मोड़ मोड़ कर करके जो है राउंड राउंड स्क्रॉल बना करके उसी में लिखता है। इसी प्रकार वहां से एक्सपोर्ट होता था। तो 2 शब्द, एक बिब्लिया मीनिंग बुक, और दूसरा वो जगह जहां इस पेपर का, पप्पीरस का जो एक्सपोर्टिंग होता था, बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर था, उस जगह को बिब्लोस का जगह है। उस बिब्लोस जगह से भी बाइबल शब्द का ये शब्द निकला है। अब अगला सवाल है, ये बाइबल क्या है, बाइबल किससे कहते हैं? जी, हम लोग सीधा बोल देते हैं क्रिस्तियों का धर्म ग्रंथ है या ईश्वर का वचन है, इस प्रकार। लेकिन ये बाइबल क्या है, इसका उत्तर बाइबल में ही हमें मिलेगा। पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 को अगर हम पढ़ेंगे, संत पेत्रुस इसके विषय में बताकर दे रहा है। पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 को मैं पढ़ता हूं। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 20। किंतु आप लोग सबसे पहले ये अच्छी तरह समझ ले कि धर्म ग्रंथ की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं है। बाइबल को अपना व्यक्तिगत व्याख्या नहीं करना। जो कलीसिया जो सिखाते हैं, जिस कलीसिया में
कलीसिया ने बाइबल हमें दिया है, वो कलीसिया हमें सिखाएगा क्या है इसका अर्थ। व्यक्तिगत व्याख्या में टीचिंग नहीं करना चाहिए, इसलिए व्यक्तिगत कलीसिया और व्यक्तिगत व्याख्या करने वाले ये बाइबल का वचन 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 20, 2 पेत्रुस अध्याय 1 वाक्य 20, इसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले हैं। भविष्यवाणियां जो कुछ हुआ वो अपने प्रेरणा से, अपने मर्जी से नहीं, पवित्र आत्मा उनके द्वारा बोला है। इसका मतलब ईश्वर के वचन को भविष्यवक्ताओं ने बोला है, उसी को ही तो लिखा हुआ है। हमें मालूम है पहले 34 सदी तक कोई बाइबल नहीं था। बाइबल चर्च ने हमें दिया है 34 सदी में, अर्थात 395 में आकर के बाइबल को हमारे हाथों में दिया। ये भी ऐसा नहीं है, मतलब शुरुआत हुआ 16वीं सदी में, जब प्रिंटिंग मशीन वगैरह होने के बाद बाइबल फिर इसके बाद एक एक हाथ में आना शुरू हुआ, अन्यथा नहीं मिलता था। लेकिन बाइबल का एक रूप, बाइबल का किताबें 73 किताबें हैं, सब 34 सदी तब तक बोला जाता था। ईसा मसीह ने भी शिष्यों को यही कह करके भेजा था, सारे संसार में जाओ और प्रभु से जो सुना है, प्रभु में जो देखा है, उसको आप जाकर के प्रचार करो। योहन का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 1 से हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था, हमने उसे सुना, हमने उसे अपनी आंखों से देखा, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। उसी शब्द को लिखित में हम लोगों को दिया है। इसका मतलब प्रेरित लोग, शिष्य लोग जिस शब्द को सुना, जिस शब्द को उन्होंने देखा और जिस शब्द को उन्होंने स्पर्श किया, उसी शब्द को, ये शब्द माने ईसा मसीह, उसी शब्द को दुनिया के कोने कोने में जाकर के देने के लिए ईसा मसीह ने कहा, किसी किताब के साथ नहीं भेजा। लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि हर धर्मों में अपना धर्म ग्रंथ होता है और लोग धर्म ग्रंथ से व्याख्या कर सिखाते हैं। उदाहरण के लिए ईसा मसीह जब मंदिर जाते थे, उनको पढ़ने के लिए पुराना विधान जो पत्र दिया जाता था, उसको उठा करके ईसा मसीह भी पढ़ते थे। तो यहूदियों के पास अपना धर्म ग्रंथ तनक था, उसी प्रकार यहूदी धर्म से क्रिस्तीय धर्म में आने वाले यहूदी क्रिश्चियन लोग, उनका मन में भी आया हमारे पास भी अपना धर्म ग्रंथ होना जरूरी है जिससे हम पढ़ा सके। अन्यथा आगे पीढ़ी में चल करके क्या हो रहा है, बदल रहा है। ईसा मसीह से जो प्रेरित लोगों ने जो सुना, आगे चल करके बोलते बोलते वो कुछ और कहानी बन रहा है, इसलिए उसको लिखा। इसी वजह से बाइबल क्या है, इस सवाल का जवाब जिस प्रकार हमें 2 पेत्रुस अध्याय 1 वाक्य 20-21 में मिला, उससे हम बोल सकता है बाइबल ईश्वर का वचन है जो मनुष्य के वचन में लिखा हुआ है। ईश्वर के वचन को मनुष्यों ने अपनी भाषा में लिखा हुआ, उसको हम बाइबल कहते हैं। ये हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, जरूर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मनुष्य ने जो कहा और लिखा है वही है, लेकिन मनुष्य को
ईश्वर से मिला हुआ प्रेरणा का मतलब ये नहीं है हाथ पकड़ करके लिखा है या वही लिखा है, नहीं। मनुष्य जिस समुदाय में रहता था, जिस संस्कार में, जिस कल्चर में रहता था, उसी के अनुसार जो कुछ बाइबल के अंदर लिखा है उसके अंदर हम पा सकते हैं। मैं इसलिए भी ये बोल करके दे रहा हूं, आगे पढ़ाई के अंदर ये जो बातें उपयोगी होने वाला है। ईश्वर का वचन को मनुष्य ने अपने वचनों में लिखा है। इसके बाद अगला है, ऐसा है तो कौन है इसका ऑथर, कौन इसको लिखा है? अंग्रेजी में दो शब्द मैं बोलूंगा यहां पर, वो है एक ऑथर और दूसरा है एक राइटर। ऑथर ईश्वर है, क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पवित्र आत्मा ने या ईश्वर ने जो बोला है उसी को मनुष्य ने लिखा है। तो ऑथरशिप हम ईश्वर को दे रहे हैं। ऑथर ईश्वर है, लेकिन राइटर, क्योंकि मैं अपनी भाषा में, अपने रीति से, अपने जो पढ़ाई के अनुसार उसको मैं लिख रहा हूं। मेरे उस लिखने में कई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ग्रामर मिस्टेक हो सकता है, और मेरे संस्कृति, मेरे ज्ञान, मेरे कल्चर के अनुसार उसमें जो लिखने का एक तरीका आ सकता है। इसलिए राइटर जो है ये मनुष्य है। ईश्वर ऑथर और राइटर मनुष्य है करके हम बोल सकते हैं। लिखने वालों में हमें मालूम है कोई मछुआ है, कोई किसान है, कोई पंडित है, ऐसे ऐसे कई प्रकार के लोग इस बाइबल को लिखा है अपनी जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, अपनी भाषा में, अपनी रीति से लिखा। तो कितने लोगों ने लिखा? अभी अगला सवाल। अभी तक इसके जानकारी के अनुसार ये कहा जाता है 40 से ज्यादा लोगों ने ये 73 किताबें लिखा है। 40 से ज्यादा लोगों ने इन 73 किताबों को लिखा है। अभी आगे एक एक किताब के विषय में जो पढ़ेंगे उसका ऑथर कौन है, सचमुच में वो है या उसके नाम से कोई और लिखा है, ये सब हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन अभी हम लोग एक जवाब ये है 40 से ज्यादा लोग इसे लिखा है। अभी इसको लिखने के लिए कितना समय ले, कितने टाइम में लिखा होगा? 1 साल में, 4 साल, 10 साल, ऐसा। बाइबल का ये जो रूप उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर के प्रकाशना ग्रंथ तक है 73 किताबें 1000 से ज्यादा वर्षों के अंदर में जो लिखा है वो उस समय पीरियड में लिखा है। 1000 से ज्यादा वर्ष के पीरियड में इसको लिखा हुआ है। 1000 से ज्यादा वर्ष का मतलब है पहले जो लिखने वाला दूसरे जो लिखने वाले को कभी मिला भी नहीं होगा। वो छोड़िए, यदि हम लोग हमारे नए विधान को ही देखें, इस प्रकार का कुछ बातें हमें मिलेगा। पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया, ये इसका भी एक प्रमाण है। 1000 वर्ष पहले पुराने विधान में जो लोग लिखा वो ईसा मसीह में पूरा हुआ है, वो हम लोग देखेंगे आगे के पढ़ाई में। इसका मतलब 1000 वर्ष की भविष्यवाणियां जो कुछ पुराने विधान में वो सब प्रभु ईसा मसीह के विषय में था, वो सब पूरा यहां पर हुआ। अभी अगला सवाल यह है, बाइबल के अंदर क्या लिखा है, किसके विषय में क्या लिखा हुआ है, किसके विषय में, उसका कंटेंट क्या है? यदि ये पूछें तो हम लोगों का जवाब होना चाहिए ये बाइबल के अंदर मुक्ति इतिहास है। विशेषकर अगर हम किसी नेशन को, किसी जगह को बोलना है तो इस्राएल का ये भी जोड़ सकता है। हमें यहां पर मुक्ति इतिहास, साल्वेशन हिस्ट्री इस बाइबल के अंदर मिलेगा, चाहे वो पुराना विधान हो चाहे नया विधान हो। पुराने विधान की भविष्यवाणियां वो
जो मुक्तिदाता आने के विषय में लिखा हुआ ईसा मसीह में वो पूरा होता हुआ हम लोग पाते हैं। इस बाइबल को जिस प्रकार मैंने बोला 2 भागों में विभाजित करते हैं, पुराना विधान और नया विधान। कैसे विभाजित करते हैं? ईसा मसीह के पूर्व में जितने भी लिखा हुआ बातें हैं, ईसा मसीह के विषय में वो भविष्यवाणियां हैं, उसको हम लोग ओल्ड टेस्टमेंट या पुराना विधान कहते हैं, जिसमें 46 किताबें हैं। कौन सी भाषा में लिखा होगा? मुख्यतः 3 भाषा में बाइबल को लिखा हुआ है। हिब्रू भाषा, इब्रानी भाषा, ग्रीक भाषा अर्थात यूनानी भाषा, तीसरा है अरामाया भाषा। ईसा मसीह जो बातचीत करते थे उनका वो जो भाषा है वो अरामाया भाषा था। आजकल जो सिरियक भाषा जो है उससे मिलता जुलता है। तो मुख्यतः जो मूल भाषा बाइबल लिखने का ये तीनों है। कौन सा है? हिब्रू, ग्रीक एंड अरामाइक। इब्रानी भाषा, यूनानी भाषा और अरामाया भाषा। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का पुराना विधान मुख्यतः हिब्रू भाषा में लिखा गया था, कुछ भाग यूनानी भाषा का और कुछ भाग अरामाया भाषा का, लेकिन मुख्य भाग जो है वो हिब्रू भाषा में रचना किया था। ईसा मसीह के बाद जो लिखा हुआ ईसा मसीह के विषय में, वो जो पुराने विधान में ओल्ड टेस्टमेंट में जो लिखा हुआ मुक्तिदाता ईसा मसीह है कर करके जो लिखा हुआ, वो जो बातें वो ग्रीक भाषा में अर्थात नया विधान ग्रीक भाषा में लिखा गया है। इसका मतलब पूरे बाइबल को 3 भाषा में, मूल भाषा है उसका हिब्रू भाषा, ग्रीक भाषा और अरामाया भाषा। तो बाइबल को 2 भागों में हम लोग विभाजित करते हैं, पुराना विधान और नया विधान। ईसा मसीह के पूर्व का 46 किताबें पुराना विधान कहते हैं, जो मसीह आने वाले के विषय में बताते हैं, और नया विधान ईसा मसीह के बाद जो लिखा हुआ नया विधान वो ईसा मसीह के विषय में जो आने के बाद का यही पुराने विधान में लिखा हुआ वो मसीह करके वो प्रूफ करने वाला। ये है पवित्र बाइबल का वो जो डिवीजन हम लोग देख रहे हैं 2 भागों में। अब ये जो पुराने विधान को मैंने इससे पूर्व में भी एक क्लास ले चुका है, क्यों यहूदियों का धर्म ग्रंथ, यहूदियों का धर्म ग्रंथ का नाम है तनक। तनक, तनक माने ता तोरा से, ना नबियों से, नबियों का ग्रंथ, और का खेतुबे गीतों का ग्रंथ। तो इस प्रकार का 3 मुख्य भागों में उसको डिवाइड करता है। तनक को तोरा नियम की ग्रंथ, मूसा का ग्रंथ, और नबियों का ग्रंथ, और अगला है गीतों का ग्रंथ। ये तीनों मिलकर के तनक, उनके उस धर्म ग्रंथ के अंदर 24 किताबें था। अब ये 24 किताबें 46 किताब बनने का क्लास में आगे लूंगा। कैसे पुराने विधान में 46 किताबें, यहूदी धर्म ग्रंथ तनक में तो 24 किताबें था। उसको जब ग्रीक भाषा में परिवर्तित किया, ट्रांसलेशन किया, उस समय पर जो बड़े बड़े किताबें था उसको तोड़ करके अलग अलग कर करके 46 किताब बना दिया गया। तो आगे का जो डिवीजन के अंदर मैं आपको ये बता करके दूंगा। तो इस्राएल में मुक्तिदाता का, मसीही का इंतजार करने वाले लोगों के लिए ईसा मसीह वही मुक्तिदाता है, ये स्थापित करना ही हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल इसका कार्य है।
थोड़ा सा और बातें आज के इस क्लास में बोल करके खत्म करना चाहूंगा। इस बाइबल को जैसे दो भाग मैंने बोला डिवाइड का, यदि पुराना विधान को देखें उसको भी फिर से हम लोग 3 भागों में और डिवाइड कर सकते हैं। पुराने विधान को 46 किताबों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकता है। उनमें से कुछ किताबें, सबसे पहले वाले जैसे मैंने बोला है जो 5 किताबें तोरा मूसा का ग्रंथ कहते हैं, उसको प्लस उसके आगे आने वाला स्तोत्र ग्रंथ के पहले 16 किताब और मिलेगा, 16 किताब और मिलेगा। सबसे पहले तोरा पंचग्रंथी जो 5 किताब सबसे पहला, इसके बाद आगे आने वाला 16 किताबें, कहां तक? सेकंड मकाबियों का किताब तक, अर्थात स्तोत्र ग्रंथ तक का उससे पहले वाला, ये कुल मिलाकर के 21 किताबें मिलेगा। इन 21 किताबों को हिस्ट्री बुक्स कहते हैं, इतिहास का ग्रंथ कहते हैं। इसका मतलब बाइबल का इतिहास ग्रंथ के अंदर, हिस्ट्री बुक्स के अंदर 21 किताब है। 21 किताब में सबसे पहला पंचग्रंथी 5 किताबें, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ और विधिविवरण ग्रंथ, ये 5 मूसा के नाम से है। इसको पंचग्रंथी भी कहते हैं, नियम की किताब कहते हैं। यहूदियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, उसके अनुसार वे लोग जीवन जीने का प्रयत्न करते थे, इसलिए उसको तोरा को अलग बोला। और इसके बाद जोशुआ के ग्रंथ से लेकर के सेकंड मकाबियों तक का 16 किताबें मिलकर के कुल मिलाकर के 21 किताब को हिस्टोरिकल किताबें, इतिहास का किताबें कहते हैं। आप लोग लिखते जा रहा है इसलिए मैं धीरे धीरे बोलते जा रहा हूं। दूसरा भाग स्तोत्र ग्रंथ के पहले अय्यूब का ग्रंथ भी मिलेगा। अय्यूब का ग्रंथ सेकंड मक्काबी तक तो इतिहास का ग्रंथ था, लेकिन अय्यूब का ग्रंथ से, जोब के ग्रंथ से सिराक तक, प्रवक्ता ग्रंथ तक, वहां पर 7 किताबें मिलेगा। अय्यूब का ग्रंथ से प्रवक्ता ग्रंथ तक 7 किताबें। इन 7 किताबों को विजडम लिटरेचर कहते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ, उसके अंदर एक प्रज्ञा ग्रंथ एक किताब भी है, लेकिन विजडम लिटरेचर, विजडम माने प्रज्ञा, प्रज्ञा ग्रंथ, वो 7 किताबें सेकंड श्रेणी में। अभी तीसरा श्रेणी में प्रोफेटिक बुक्स हैं, नबियों का ग्रंथ, उसके अंदर 18 किताबें हैं। नबियों के ग्रंथ के अंदर 18 किताबें, प्रोफेटिक बुक्स, नबियों का ग्रंथ। अगर उन 18 किताबों को अगर हम डिवाइड करें, बड़ा नबी और छोटे नबी भी बोलते हैं। जो फर्स्ट 6 किताबें बड़े नबियों में आता है वो है नबी इसहाक का ग्रंथ, यिर्मयाह का ग्रंथ, और यिर्मयाह के ग्रंथ से जुड़ा हुआ शोगगीत है और बारूक। शोगगीत यिर्मयाह के ग्रंथ से ही जुड़ा हुआ था, उसको फिर बाद में अलग किया। जब जुड़ा हुआ था तो बाइबल में 72 किताब था, लेकिन शोग ग्रंथ को जब यिर्मयाह का ग्रंथ से अलग किया तब 73 किताबें हुआ। और यिर्मयाह का जितने भी राइटिंग है उनको जो एक सेक्रेटरी बारूक लिखता था, इसलिए बारूक के नाम से जो किताब है उसको भी इसके साथ रखता है। और पहले इसियास हो गया, यिर्मयाह हो गया। यिर्मयाह के बाद हम लोगों को मिलेगा यसेकिएल का ग्रंथ, यसेकिएल के बाद दानिएल का ग्रंथ, और ये 2 विलाप का और बारूक का, ये मिलकर के 6 किताबें। इसका मतलब इसियास ग्रंथ से दानिएल का ग्रंथ तक इन्हें बड़े नबी बोलते हैं, बड़े नबियों का किताब, क्योंकि इनका जो लिखा हुआ है वो बड़ा बड़ा है। यदि बड़े नबी लोग कितना है
ये बोलेगा तो केवल 4 मिलेगा। कौन है बड़े नबी लोग? सबसे पहले इसयाक, दूसरा जरमिया, तीसरा यशकीएल, चौथा दानियल। ये है 4 बड़े नबी लोग। लेकिन कितना बड़े नबियों का ग्रंथ बोलेंगे तो 6 है, क्योंकि जर्मिया के साथ जो शोग ग्रंथ है लमेंटेशन, और उनका जो सेक्रेटरी बारूक, उनको भी जोड़ कर रखा है, इसलिए 6 किताब मिलेगा। और उसके बाद आने वाला 12 किताबें, उनको छोटा नबी कहते हैं, छोटा नबी कहते हैं, मलाकी के ग्रंथ तक का जो 12। तो ये 12 और बड़े नबी 6 मिलकर के 18 जो है, ये है प्रोफेटिक बुक्स, नबियों का ग्रंथ। इसका मतलब वो पुराने विधान को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया। हिस्ट्री का, इतिहास का किताबें, और प्रज्ञा की किताब अर्थात विजडम लिटरेचर। तीसरा है प्रोफेटिक जो बुक्स है, जो नबियों का ग्रंथ। इस प्रकार हम लोगों को कुल मिलाकर के सबसे पहले वाले में 21 बुक्स, इसके बाद 7 बुक 28 हो गया, इसके बाद 18, इस प्रकार 46 किताबें पुराने विधान का हुआ। अभी साथ ही साथ नए विधान को भी थोड़ा डिवाइड करके आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। जैसे पुराने विधान को ये 3 भागों में डिवाइड किया, उसी प्रकार नया विधान को भी हम लोग डायरेक्टली 3 में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इधर फर्स्ट में हम लोगों को हिस्ट्री बुक्स मिला था, इतिहास का, मत्ती के सुसमाचार से लेकर के एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, वहां तक का जो 5 किताबें, इसको हम लोग इतिहास का किताब कहते हैं। मत्ती, मार्कुस, लूकस, योहन और प्रेरित चरित्र, ये 5 किताबें इतिहास का किताब कहते हैं। इसके बाद पुराने विधान के डिवीजन में हम लोगों को मिला है विजडम लिटरेचर, ज्ञान का जो किताब है, वो हमें नए विधान के अंदर भी है, रेवलेशन, उसको ज्ञान की किताब के अंदर रखा हुआ है। और अगला जो है प्रॉफिट्स का जो है नबियों का ग्रंथ, उसमें आता है जो संत पौलुस का 13 किताबें जो लेटर्स हैं। इसके बाद इब्रानियों का, पहले संत पौलुस के नाम से ही होता था, लेकिन आजकल अलग किया, और बाइबल पंडितों का मत है कि वो संत पौलुस ने नहीं लिखा, इसलिए उसको थोड़ा सा अलग किया। 13 + 1 भी कहीं कहीं हम लोग काउंट करते हो 14। इसके बाद हमें मालूम है जो कैथोलिक लेटर्स 7 है। कैथोलिक लेटर्स क्यों कहते हैं? संत पौलुस ने किसी व्यक्ति को या व्यक्ति कलीसिया को, कोरिन्थ को लिखा, या एफेसुस के लिए लिखा, या फिलिमोन के लिए लिखा, एक व्यक्ति के लिए लिखा। इस प्रकार संत पौलुस का जितना भी पत्र है वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या इंडिविजुअल प्लेस के लिए लिखा हुआ है। लेकिन पेतरुस का पत्र हो, या याकूब का पत्र हो, या योहन का पत्र हो, ये सब किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सारे कलीसिया के लिए है। इसलिए उसको कैथोलिक लेटर्स, मतलब सबों के लिए लिखा हुआ, वो 7 है। तो इस प्रकार 14 और 7, यहां पर हम लोगों को 21 किताबें जो इतिहास का नबियों का किताब मिल रहा है, और 5 किताब इतिहास का किताब मिला है, 26 हो गया। और 1 किताब लिटरेचर का किताब, प्रज्ञा का किताब, वो मिला। इस प्रकार नए विधान को भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकता है, 27 किताब को। लेकिन कभी कभी 5 रीति से भी इसको डिवाइड करता है। जैसे इतिहास का जो किताब है, 4 सुसमाचार को एक गण में, पहला। इसके बाद दूसरा प्रेरित चरित्र, और
संत पौलुस का 14 पत्र 13+1 और जो कैथोलिक लेटर्स 7 उसका एक गण और अगला प्रकाशना ग्रंथ का। इस प्रकार 5 गणों में भी कई बार इसको डिवाइड करते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा बाइबल शब्द का अर्थ क्या है, बाइबल कौन सी भाषा में लिखा और बाइबल का डिवीजन किस किस प्रकार से करते हैं, पुराना विधान किससे कहते हैं और नया विधान किससे कहते हैं। एक जनरल पॉइंट मैंने आज बता कर दिया। आगे क्लासों में हम लोग और थोड़ा सा गहराई से पुराने विधान में भी नए विधान में भी जाएंगे, उसके विषय में और सीखेंगे, कौन रचना किया, क्यों रचना किया और कैसे रचना किया। ये सब हम लोग थोड़ा सा गहराई से जाकर के सीखेंगे और अंदर क्या क्या मैसेज दिया है ये सब हम लोग आगे सीखेंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जितने भी आज सीखा है उसको बाय हार्ट करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे और इस प्रकार धीरे धीरे हम लोग कुछ बातों को बाइबल के विषय में जनरल बातें कुछ समय सीखेंगे और हम ये कोशिश ये भी करेंगे अन्य लोगों को भी इसको सिखाने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।